Good afternoon, students. This is our new topic, that is plastids. So, like mitochondria, plastids too are double membrane organelles containing DNA, RNA and 70s ribosomes. जैसे कि आप सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था जो सेल में पाया जाता है, और ये जो दूसरा है दैट इज़ प्लास्टिड. ओके, दिस प्लास्टिड इज आल्सो having the double membrane bound organelle. It contains its own DNA, RNA and 70s ribosome. इसका अपना DNA, RNA और 70s राइबोसोम होता है. इवन दो माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसका अपना खुद का DNA होता है. ये चीज़ यहाँ पर दी हुई नहीं थी. जो हमने लास्ट वीडियो में देखा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि DNA होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का खुद का अपना DNA होता है. ठीक है, बट दे आर लार्जर इन साइज एंड कैन बी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. अब ये जो DNA, RNA, 70s राइबोसोम्स की जो वो बात कर रहा है, ये साइज़ में बड़े होते हैं और आप इसको आसानी से अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हो. ठीक है, प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट एज ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. देखो, प्लास्टिड के अपने खुद के 3 टाइप्स हैं. जैसे कि इसमें पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, जिस प्रकार के, जिस कलर के पिगमेंट होंगे, उस हिसाब से इसको 3 इसमें क्लासीफाई किया गया है. जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स वाइट, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल और क्लोरोप्लास्ट मीन्स जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट्स. ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर का अगर प्लास्टिड है तो इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं होते, इसीलिए उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है. बिकॉज इट इज़, इफ़ यू विल सी इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट. ओके, सो प्लास्टिड डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स. आप उसे वाइट ल्यूकोप्लास्ट, वाइट इन कलर ल्यूकोप्लास्ट भी बोल सकते हो. दे आर वेरियस शेप्स एंड साइजेस. ये इस ल्यूकोप्लास्ट के अलग अलग शेप है, अलग अलग साइजेस है. आपको अलग अलग शेप और साइजेस में ये देखने को मिलेंगे. दीज आर मेड फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसका अपना एक फंक्शन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है. एग्जाम्पल अमाइलोप्लास्ट. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का ये अपना टाइप है, दैट इज़ अमाइलोप्लास्ट. इट स्टोर ओनली स्टार्च. देन और है ल्यूकोप्लास्ट का दूसरा टाइप है इलियोप्लास्ट, दैट स्टोर ऑयल्स, एंड एल्यूरोप्लास्ट दैट स्टोर प्रोटीन. देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ बताया है. मैं यहाँ पर इसे बॉक्स कर देती हूँ. यानी ल्यूकोप्लास्ट के अपने खुद के 3 टाइप्स है, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट इट स्टोर्स स्टार्च, इलियोप्लास्ट दैट स्टोर्स ऑयल एंड एल्यूरोप्लास्ट दैट स्टोर प्रोटीन. ओके, अब आगे देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के आगे क्या बोलता है वो. देन क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, प्लास्टिड का सेकेंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड xanthophyll. ये प्लास्टिड जो है, इसमें कैरोटीन और xanthophyll नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं. दे आर रेड इन कलर, येलो, ऑरेंज कलर. जैसे कि ये सबसे ज़्यादा, अगर ये कलरफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांट के फ्लावर्स में और फ्रूट्स में दिखाई देंगे ये प्लास्टिड्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कलरफुल होते हैं, फ्रूट्स रहे चाहे फ्लावर्स रहे. तो ये क्रोमोप्लास्ट वाले जो प्लास्टिड्स हैं, ये हमेशा आपको कहाँ दिखाई देंगे, फ्लावर्स और फ्रूट्स के सेल्स के अंदर. ठीक है, नाउ यू मस्ट हैव understood why potato looks white in color and shoe flower petals are red. अब आप समझ गए होंगे कि पोटैटो का जो कलर होता है वो वाइट कलर क्यों होता है, और शू फ्लावर का पेटल्स जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ पिगमेंट्स. ओके, पिगमेंट्स और प्लास्टिड्स. ओके, both leucoplast and amyloplast do not contain photosynthetic apparatus we find in chloroplast. देखो, जो भी ल्यूकोप्लास्ट है और अमाइलोप्लास्ट है, दे डज नॉट कंटेन फोटोसिंथेटिक apparatus.
फोटोसिंथेटिक एपरेटस मीन्स ये जो प्लास्टिड्स है ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं करते हैं. ओके, सो दैट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ओनली फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट. लेट अस नाउ स्टडी द क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल. अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. इसीलिए उन्होंने ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के कोई भी डायग्राम आपको यहाँ शो नहीं किए हैं, बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड दैट इज़ ओनली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस इनसाइड द प्लांट बॉडी. ओके, तो आगे देखते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दी है, मैं डायग्राम के साथ साथ आपको चलती हूँ और आपको समझ में भी आएगा. प्लांट cells of algae and few protists like euglena contains chloroplast. अब वो क्या बोल रहा है, जैसे कि प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स में तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट होंगे ही, क्योंकि बिना इसके क्लोरोप्लास्ट के वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर ही नहीं सकते. इसके अलावा सेल्स ऑफ एल्गी के सेल्स, जो भी एल्गी जहाँ पर पानी के सतह पर होगी या फिर वॉल्स पर होगी, जहाँ पर भी एल्गी आपको दिखाई देगी वहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट होंगे. एंड फ्यू प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना, जो भी मतलब पुराने टाइप वाले जो प्रोटिस्ट है, जो एक बड़ा सा किंगडम है ना प्रोटिस्ट, तो इसमें जो यूग्लिना नाम का जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. तो इस प्रकार से तीनों ये जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट सेल्स ऑफ एल्गी एंड यूग्लिना, दे कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट. ओके, उनके सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं. यू हैव ऑब्जर्व्ड रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगारा. ठीक है, अगर आपने स्पायरोगारा की डायग्राम देखी होगी तो इस प्रकार की होती है स्पायरोगारा की डायग्राम, और इस प्रकार की रिबन शेप की उसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ओके, इट डिफर्स इन साइज, इसका साइज, नंबर एंड शेप इन वेरियस सेल्स इन विच इट इज़ फाउंड. जिस किसी सेल में ये आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा उसका साइज, उसका नंबर और उसका शेप ये डिफ़र करेगा. हर अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके से ये आपको दिखाई देगा. इन प्लांट्स इट इज़ फाउंड इन ग्रीन रीजन्स. प्लांट्स में अगर आपको देखना है तो ये सबसे ज़्यादा आपको ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन रीजन्स में मिलेंगे, मेनली इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. जो भी प्लांट के मेसोफिल सेल्स होंगे उनके लीफ में मिलेंगे. ओके, सो मेसोफिल लीफ जो होंगी उनके सेल्स में आपको ये सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे. ओके, दीज क्लोरोप्लास्ट इज़ लेंस शेप्ड. ये क्लोरोप्लास्ट किस शेप के होते हैं, यहाँ पर देखो ये लेंस शेप के होते हैं. ठीक है, ये देखो ये लेंस शेप ही है. इस प्रकार का हमारा आई का जो लेंस होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ओवल शेप का. ओके, आगे क्या बोलता है वो. ओके, these chloroplast is lens shaped but it can also be oval, spherical, discoid और ribbon like. ये लेंस शेप के तो होते हैं लेकिन आपको ये अलग अलग शेप्स में भी मिलेंगे, जैसे कि ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक. A cell may contain single large chloroplast as in Chlamydomonas, or there are 20 to 40 chloroplasts per cell seen in mesophyll cells. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये. क्लैमिडोमोनास, अगर इस ऑर्गेनिज्म को आप अगर देखते हो तो एक बड़ा सा सिंगल क्लोरोप्लास्ट उसके इसमें होता है क्लैमिडोमोनास में. और अगर आप टिपिकल सेल जैसे कि मेसोफिल सेल का अगर आप ले लेते हो तो वहाँ पर लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में आपको मिलेंगे. क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय फोटोसिंथेसिस. जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर देखा ही है, आप सभी को पता है, मेरे उसके लिए भी वीडियोस बनने वाले हैं. तो ये जो फोटोसिंथेसिस लेसन है इसमें जो सबसे ज़्यादा उन्होंने डिटेल में क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही बताया है. तो इस क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं. ठीक है, और ये ग्रीन कलर के पिगमेंट जो होते हैं उनका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट्स. ओके, सो अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल पिगमेंट्स there are another enzymes also present which helps in the production of sugar
बाय फोटोसिंथेसिस। शुगर मीन्स जो ग्लूकोज बनता है, इट इज़ कॉल्ड एज नथिंग बट द शुगर। तो जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से ही, और कुछ एंजाइम्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी मदद से ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से बनता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द डबल वॉल्ड क्लोरोफिल इज़ कंपैरेटिवली लेस परमिएबल। अब थोड़ा सा डायग्राम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम थोड़ी ऊपर है, तो हम, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ओके, सो द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द डबल वॉल्ड क्लोरोफिल इज कंपैरेटिवली लेस परमिएबल, यानी इनर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो आउटर मेम्ब्रेन की अपेक्षा कम परमेबल होगी, लेस परमेबल होगी, यानी वो किसी को भी अंदर आने नहीं देगी। सो इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल, जिसको अंदर आने देना है वो उसी को अंदर, उन्हीं सब्सटेंसेस को अंदर आने देगा। इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन देयर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थैलेकॉइड्स। ओके, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप यहाँ पर ये छोटे छोटे सैक्स यहाँ पर बने हैं, ठीक है। ये सैक्स जो है, दीज आर नथिंग बट द थैलेकॉइड, ठीक है, ये थैलेकॉइड है। आगे क्या कहता है, दीज आर द मेम्ब्रेनस सैक्स विच इज सिचुएटेड वन अपॉन द अदर एंड इट फाउंड इन द सेट्स। ओके, एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहेंगे ये थैलेकॉइड। थैलेकॉइड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स कॉल्ड ग्राना, सिंगुलर ग्रानम। एक एक ग्रानम एक एक के ऊपर, मतलब वन ग्रानम इज सिचुएटेड अपॉन दी अनदर ग्रानम। ओके, सो इफ दे आर इन प्लूरल, मतलब क्लस्टर में है, एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, तो उनको हम ग्राना बोलेंगे, इसीलिए वो स्टैक्स कहे जाते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स। ओके, सो द ग्राना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द मीन्स ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा। लैमिली, अब आप देखो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन जो है, ये जो छोटे छोटे जो स्टैक्स बने हैं, सैक्स बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, तो ये जो स्टैक्स यहाँ पर है ऐसे छोटे छोटे, इस प्रकार से ये जो स्टैक्स है, ओके, दे आर कनेक्टेड विद द स्ट्रोमा लैमेली। एक जो होगा वो दूसरे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के स्टैक से ज्वाइन होगा, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होगा, कनेक्शन, दैट इज लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ओके, स्पेस आउटसाइड थैलेकॉइड इज फिल्ड विथ स्ट्रोमा। अब जो भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये क्लोरोप्लास्ट है और ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, बहुत सारे सैक्स जो सिचुएटेड है एक के ऊपर एक, एंड दे आर कनेक्टेड विद द स्ट्रोमा लैमेली। ओके, और अब ये जो जगह बची है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो जगह बची है, स्पेस दैट इज outside the thylakoid is filled with the stroma. The stroma and space inside the thylakoids contains various enzymes essential for photosynthesis. अब ये जो स्ट्रोमा है ना, ये जो स्ट्रोमा है यहाँ पर, और ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस बनी है, these spaces contains various types of enzymes which is very much important for the process of photosynthesis. Okay, like other plastids, stroma of chloroplast also contains DNA and ribosomes. जैसे कि पहले स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि ये जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, इसका भी खुद का अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो इस प्रकार से ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होने के साथ साथ
ही इसके अपने डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जो कि इसके अंदर थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन जो पाए जाते हैं, जो सैक्स के रूप में होते हैं. दैट थैलेकॉइड्स आर सिचुएटेड वन अपॉन द अदर एंड they contains the space, and in the stroma also, both in stroma and the thylakoid membrane contains the various types of enzymes which is very much important for the process of photosynthesis. ओके तो ये था हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल सेल का. नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा राइबोसोम्स. ये भी like the mitochondria and chloroplast, ribosomes is also another important organelle which is very much important for the process of protein synthesis. Okay, so we will see in the next video lecture, that is ribosomes. Thank you.